राधे राधे कृष्णा। राधे राधे सभी को, राधे राधे। राधे राधे कृष्णा। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं 15-16 साल पहले ही भगवान से जुड़ी हूँ। तो भगवान जैसे स्कूल टाइम में होता है ना, सभी व्रत रखते हैं, कोई मंडे का रखते हैं, कोई फ्राइडे का रखता है। तो ऐसे ही सबको देखकर ना मुझे भी हुई, जो फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ में किसी को देखकर कोई चीज़ करना। आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही करूँ। वो मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम था कि सब व्रत रखते हैं, मुझे भी व्रत रखना है। तो मम्मी से कहा मैंने, तो उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया, क्योंकि मेरी मम्मी व्रत रखने के बिल्कुल ख़िलाफ़ होती है, जिसमें कि वो खुद रखती है, खुद पूजा पाठ में रहती है सबसे ज़्यादा। लेकिन बच्चों को नहीं, वो कहती है कि आप तुम सबके लिए मैं व्रत रख रही हूँ, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है भी व्रत रखने के लिए। पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है व्रत रखने के लिए। शादी के बाद तो क्या ना, समय ही व्रत में ही गुजरता है ज़्यादातर। तो और कि सबसे बड़ा काम है अपना अच्छे बनो, कभी कोई गलती मत करो, बस ये सबसे बड़ा व्रत होता है। उसके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारी। तो फिर भी मम्मी मना कर दी थी। फिर एक बार बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, मैं फिर 9th स्टैंडर्ड में आई तो मम्मी ने तो फिर अलाउ कर दिया। तो मैं फ्राइडे का व्रत रखना स्टार्ट किया। मैंने अपनी फ्रेंड्स को देखकर, क्लासमेट को देखा, तो वो उस समय ना वैभव लक्ष्मी के व्रत सबसे ज़्यादा रखे जा रहे थे। सब जो ज़्यादातर सुनने, मतलब जो भी रख रहा वैभव लक्ष्मी के व्रत, तो मैंने भी मैया का व्रत रखा। तब से वो एक दिन ऐसा था कि जब हमें लगता है ना कि आज हमारा व्रत है, तो यार आज हमें किसी को कुछ बुरा नहीं बोलना है, अपने मन में कोई भी गलत विचार नहीं लाने हैं, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। तो वो एक दिन ऐसा होता है कि हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मैया हमसे रुष्ट ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, हमें पाप ना चढ़ जाए, जो एक मेन और कॉमन चीज़ होती है। तो वो दिन ऐसा रखते थे बहुत ज़्यादा। तो वो एक दिन मेरी लाइफ में कब एक से ज़्यादा दिन में बदल गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन मैंने व्रत जो रखा वो सबकी देखा देखी में ही रखा था। और तो मैंने जैसे, तो वो मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना है, और किसी को परेशान नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें, तो कब वो एक दिन ध्यान रखते रखते, एक ही दिन ध्यान रखना था, तो वो हमेशा में ही बदल गया, पता नहीं चलता। तो इसी तरीके से समय हुआ। फिर मैं बीए फर्स्ट में आई, मतलब जब मेरा बीए फर्स्ट ईयर था, तो तब मेरे साथ ऐसा हुआ कि भगवान में ही जैसे माँ मिली सबसे पहले, तो एक और मुझे भगवान मिले जो मेरी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं आज भी, कि उन्होंने मुझे उस समय उस भंवर में पड़ने से बचाया, जिसमें दलदल में, मतलब मैं आज पता नहीं मैं कहाँ कैसे क्या होती, कितनी दुखी होती। तो वो कहते हैं कि भगवान ही करने वाला है, भगवान ही बचाने वाला है। तो और खुद स्वयं उन्होंने ही मुझे बताया कि कौन कैसा है, किसको कैसे समझना चाहिए। एक सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे लिए कि मेरे सामने अगर कोई ये कहने लगे ना कि मैं ऐसा हूँ और तूने ना मेरे साथ ऐसा किया है, तो मुझे 1% ना उसकी बातों पे यकीन हो जाता था कि हाँ यार, सच में मैंने इसके साथ कहीं गलत तो नहीं कर दिया, इससे कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तो इस तरीके से, तो ये चीज़ें ना बहुत, इस चीज़ का, या फिर ये समझ लो कि कोई गलत फ़ायदा उठाए या जैसे भी। लेकिन हाँ, वो समय ऐसा आया कि उस समय पता है, तो ऐसा ही था। तो एक पता नहीं, हमारे घर में ना एक बहुत ही छोटे से, जैसे 3 से 4 इंच के ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच के गणेश जी थे। वो मेरे घर में किसी को भी नहीं पता था उनके बारे में, ना ही पापा जी को, मम्मी को, भाई बहन किसी को भी नहीं पता था कि ये गणेश जी घर में आए कैसे हैं। तो जब उन्हें देखते थे ना, तो पता है वो इतने सुंदर लगते थे। अगर आप उन्हें हंसी खुशी देख रहे हो, आप जैसे अच्छे मूड में हो, हंस रहे हो, खुश हो, आप उन्हें देख रहे हो, तो ऐसा लगता है कि वो भी हमारे साथ में खुश हो रहे हैं हमें देख के, कि ये इंसान खुश है। और अगर आप दुखी हो, ये मैंने खुद के साथ महसूस किया है, क्योंकि तो वो मेरे पास उस समय थे। तो जहाँ पर मैं सोती थी, जैसे उस समय मेरा समय ना ऐसा चल रहा था कि एक तो मैं बीमार हो गई बातों को सोच सोच के, कि जो मेरे साथ होने वाला था या जैसा भी गलत, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो गणेश जी मेरे लिए तो सच में एक ऐसे देवा ऐसे बन के आए ना, भाई का रूप कहो, दोस्त का रूप कहो उन्हें, वैसे मैं भाई ही मानती हूँ उन्हें। वो समय ना मेरा ऐसा था कि मेरे पास जो मुझे समझा सकती, मुझे समझ सकती, वो मेरे पास नहीं थी। मेरी दीदी, वो अपनी शादी में खुद, मतलब अपनी शादी को ही संभालने में लगी हुई थी। उनका खुद का काम भी, वो घर भी संभालती थी, ऑफिस भी, तो वो नहीं समय दे पाती थी इतना। बस उस समय ना मैं इतनी टूटी हुई थी कि अब क्या होगा। मम्मी पापा से बातें होना एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि हमारी फैमिली ना बहुत ज़्यादा
फ्रैंक है, कभी कुछ ऐसा नहीं है कि आपस में बातें शेयर नहीं कर सकते। पापा भी समझते थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उन्हें भी समय या रिश्तों को लेके थोड़ा सा वीक पड़ रहे थे वो, लेकिन मैं नहीं थी। फिर मुझे जब मैंने बताया मुझे देवा मिले, तो मैंने उनसे मुझे लगा कि शायद पता नहीं क्यों जब अंदर से मन टूट जाता है ना, तो आप चाहे आपके पास कुछ भी हो, कोई खिलौना ही क्यों ना, आप उससे बातें करने लग जाते हैं। तो मैं वैसे भगवान को यहाँ पर खिलौना नहीं कह रही हूँ, लेकिन सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो तो एक भगवान है। तो मैंने उनसे ही बातें करना शुरू कर दिया, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं नहीं चाहती ये सब होना। तो फिर पता नहीं ऐसे ही, तो ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे कुछ कह रहे हैं या मुझे समझा रहे हैं या मुझे महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता था, तो मैं रोती थी बहुत उनके सामने। तो पता नहीं, जब मैं उन्हें रोते रोते देखती थी, तो ऐसा लगता था कि जैसे वो भी सैड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये चीज़ें ना बहुत बार नोटिस की है कि अगर मैं खुश होकर उनसे बातें कर रही हूँ, यार देवा आज तो ऐसा हुआ ना, आज तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरे लिए ऐसा हुआ, या फिर पर जब मैं उनके सामने रो रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो भी सैड है। और हंस रही हूँ, खुश हूँ, तो मुझे लगा कि वो खुश हैं, वो भी खुश हैं, वो भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ें बहुत बार नोटिस की। तो ऐसे ही नोटिस करते करते मुझे लगा सच में कि आप हो आप हो तो फिर आप मुझे क्यों नहीं समझाते, या आप मेरा क्यों नहीं। ऐसे ही मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इसका मतलब आप मुझे समझ रहे हो, मैं रो रही हूँ तो मुझे लगता है कि आप भी दुखी हो रहे हो मुझे देखकर, और मैं हंसती हूँ या मुस्कुराती हूँ, आपसे बात अपनी अच्छी अच्छी बताती हूँ, तो लगता है कि आप सुन रहे हो, तो अब आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मतलब इस तरीके से मैं। और सच में उन्होंने किया भी। मैंने कहा मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँ किसी चीज़ को लेकर, जिसमें कि वो खुद भी समझ रहे थे। तो फिर पता नहीं अचानक ही ऐसे ही सब कुछ इतना अच्छा हो गया। मेरे पापा ने खुद चल के, पापा ने सिर्फ एक बात कही कि मैं अपनी ज़बान से नहीं फिर सकता, लेकिन बेटा तेरी अपनी ज़िंदगी भी तो है, तेरे लिए जो भी कुछ है वो कर रहा हूँ, तेरे लिए कर रहा हूँ, जिसमें तू खुश नहीं रहेगी तो मैं खुश नहीं रह सकता। हाँ इतना कह सकता हूँ कि मैं कुछ नहीं कहने का, पर तू जो करना चाहती है वो कर सकती है। बस मेरे लिए उनका इतना सपोर्ट, इतना प्यार, उनका इतना आशीर्वाद ही काफ़ी था कि उन्होंने मुझे समझा। और वे ये भी जानते थे कि मैं गलत नहीं हूँ उस समय पर। तो बस फिर मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो गया। और तब से मुझे सच में, मैं हमेशा कभी भी दुखी होती थी, बातें शेयर करती थी, तो मुझे बातों से या भाव से कभी भी कुछ ना कुछ समझ में आ जाता था तरीके से कि क्या सही है क्या गलत है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं तब से एक दोस्त, उस समय ना मैं दोस्त सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए दोस्त ना एक फैमिली ही मायने रखती थी। कि घर में यही कहा जाता था कि घर से बाहर आप बेशक दोस्त बनाओ, लेकिन घर में आपके पास आपके अपने हैं जो आपके लिए इतना कुछ करते हैं, क्या वो दोस्त नहीं बन सकते। तो मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, जिसको जो मर्जी चाहे दोस्त बना लो, भाई को बना लो, बहन को बना लो, मम्मी को बनाओ, पापा को बनाओ, लेकिन घर में भी आप दोस्त बनाओ। बाहर बनाओ बेशक बनाओ, लेकिन घर फैमिली भी आपकी दोस्त होनी चाहिए। तो बस यही था। तो वो तो मैं सिर्फ बस मन में एक ही भाव था कि आपने सिर्फ वो जैसे भाई करता है, क्योंकि उस समय पे मेरा भाई मेरे साथ खड़ा था। तो वो भी जो मैं चाहती थी वो ही चाहते थे बिल्कुल एकदम। और वो है भी ऐसे कि वो उन्हें ये नहीं था कि पापा ने कह दिया तो वही होगा, नहीं पापा ये गलत है, ये नहीं हो सकता, और आप मुझसे कहो मैं करूँगा। तो ऐसा, तो बस उन्हें भी मुझे मुझे भाई का ही रूप दिखाई दिया। बस मैं तब से उन्हें भाई मानने लगी। और जैसे कहते हैं, जैसे फैमिली बढ़ती है, पहले माँ मिली और फिर उसके बाद एक भाई मिला, अब एक से दो भाई हैं। मैं देवा को राखी भी बांधती हूँ, भाई दूज भी करती हूँ। मुझे बहुत खुशी भी मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है उनसे अपनी बातें शेयर करके। तो ना अब तक ना मेरे रिश्ते ना सिर्फ और सिर्फ मन से जुड़े हुए थे, जो एक था। बस मैं ये नहीं कहती कि मैं और त्योहार होते हैं उन्हें बहुत अच्छा बनाती हूँ, जैसे कि विनायक चतुर्थी आती है, और जब गणेश जी घर पर आते हैं तो वो उनका अच्छे से वो सब नहीं। हाँ मैं मन से जो करती हूँ, मैं राखी का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाती हूँ, देवा को राखी बांधती हूँ, भाई दूज मनाती हूँ, सिर्फ इतना ही। लेकिन जो मेरा रिश्ता था अब तक माता रानी से और देवा से, वो सिर्फ मन से जुड़ा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ मन से। तो बस मन से जुड़ कर ऐसे ही मन से ही जुड़ी हुई थी मैं, सिर्फ परमात्मा से, भगवान से। और एक नए रिश्ते भी बना लिए थे उनसे, जो आज संसार में होते हैं, भाई बहन के, मम्मी पापा, इस तरीके से।
तो लेकिन जब मैंने बताया आपसे अभी 8-9 साल पहले पंडित जी आए थे, आचार्य जी आए थे घर पर जो मथुरा के थे। तो उन्होंने अपने इष्ट देव, उनके तो इष्ट देव हैं कान्हा जी, कृष्णा जी। तो उन्होंने जब उनके बारे में बातें की, उन्होंने बताया कैसे उनकी सेवा की जाती है, कैसे उनका ध्यान रखा जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा था जब सुन के कि मैं भी ऐसे ही किया करूँगी, ऐसे ही करना है, क्योंकि मन से जुड़ी हुई थी उनसे। तो चाहती हूँ थोड़ा सा और उनके लिए अब मतलब शरीर से भी अपने आप को कष्ट दूँ इतना, ताकि मुझे खुशी मिले। क्योंकि शरीर से अगर कोई काम करते हैं ना, भले ही चाहे हमें कितना भी बुखार हो, दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम अपनों के लिए करते हैं तो वो चीज़ महसूस नहीं होती है। तो ये सब फिर मेरे हस्बैंड इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। वो आज भी 1% ही रेडी हैं, 99% वो आज भी तैयार नहीं है कि मैं कान्हा जी की सेवा करूं। आचार्य हैं, बहुत बातें हैं उनकी ऐसी जिन्होंने मुझे बताई, मुझे समझाई क्यों नहीं करनी चाहिए, या करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये मेरी लाइफ है, ये मेरी लाइफ का वो अहम हिस्सा है जिस वजह से मैं भगवान से जुड़ी हुई हूँ। बस ये था, जब मैंने उनके कान्हा जी के बारे में सुना ना कि वो ऐसे होते हैं, उनके लिए ये करते हैं, उनके लिए वो करते हैं, उन्हें भोग बनाते हैं, तो थोड़ा सा एकदम अलग लगा। अब तक तो मैं भगवान से मन से जुड़ी हुई हूँ। अरे अब ऐसा करने का, उनकी सेवा करने का, उन्हें एक परिवार में ऐसे शामिल करने का कि वो भगवान के साथ साथ हमारे मतलब दोस्त भाई कुछ भी बन सकते हैं, तो बहुत खुशी होती है ना जब हम पहले से ही भगवान से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें ये भी पता चल जाए कि यार हम उनके लिए ये भी कर सकते हैं, तो अच्छा लगता है। इस तरीके से बस इसी तरीके से मैं अपनी कान्हा से जुड़ गई। तो अब मेरी फैमिली में जो हैं, जो मतलब सांसारिक जो रिश्ते हैं वो तो है ही। मैया रानी है, देवा गणेश जी हैं, भाई मेरे जिन्हें मैं भाई मानती हूँ। लेकिन हाँ, अभी भी मुझे ना इसी चीज़ का है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कान्हा जी को मेरे मन में क्या भाव होते हैं उनके लिए। अभी तक भी भगवान जी तो वो हैं ही, प्रभु हैं, परमात्मा है, वो परमेश्वर। ये सब बातें बताने का मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मतलब है कि हम किसी को लेके दिखावा करते हैं कि यार कोई ऐसे कर रहा है, हमें भी यही करना है। तो अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहोगे ना, तो सच में का वो दिखावा ना हमारी लाइफ का रियल बन जाएगा, रियलिटी बन जाएगी। तो खुद को भी पता नहीं चलेगा हमें। लेकिन अगर हम ये करें कि यार ये ऐसे करते हैं भगवान जी कि हमें भी सेम ऐसे ही करनी है, तो वो सब नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता वो सब हमारा अच्छे से कंटिन्यू रह पाएगा। लेकिन सेवा एक ऐसी चीज़ है, उसे तो हमें अपने मन से और हम जैसा कर सकते हैं। जानिए आप कि कैसे करनी चाहिए उनकी, कैसे नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब जानना भी बहुत बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन कौन कैसे करता है, या ये ऐसे करता है तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए, अब वो ऐसे सेवा करते हैं, तो वो सब चीज़ें ना कंटिन्यू बिल्कुल नहीं रह पाने की। हाँ, अगर वो भगवान को मानते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं, वो उन्हें ये मानते हैं, अगर आप उसे कर रहे हो तो वो आप थोड़ा समय उसे दोगे ना, तो वो कब ना सच में ही अपनापन उसमें आ जाएगा। वो कब हमारी ज़रूरत बन जाता है, जिम्मेदारी से ज़रूरत बन जाता है ना, तो हमें खुद भी पता नहीं चलेगा। तो वो चीज़ एक अपनी हो जाती है फिर। तो वो होता है जुड़ना, जो मेरी लाइफ में मेरे साथ हुआ। मैंने कहा ना, मैंने सबको देख देख के व्रत रखने शुरू किए, मुझे भी रखने हैं। वैभव लक्ष्मी के व्रत सब रखते हैं, मुझे भी रखना है मामा। लेकिन फिर व्रत रखना है तो फिर मुझे नियमों का भी पालन करना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे किसी को गलत नहीं कहना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते रखते कब वो एक दिन से हफ्ते के 7 दिन, महीने, साल, या इतना समय हो गया लाइफ में तब्दील हो चुका ना, तो बहुत खुशी मिलती है उस चीज़ को लेके। राधे राधे सभी को, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।